अवार्ड ववार्ड उनको दिया जाए तो दल बदलने वाले लोगों में तो सबसे पहला नाम उनका आना चाहिए। ठीक आप भी देना चाहते इतना था बिल्कुल, इतना तो गिरगिट को भी नहीं मिलना चाहिए जितना उनको मिलना चाहिए। तो कोई नाम इनाम हो तो उनको दिलवा दीजिएगा। कौन सा अवार्ड देना चाहेंगे मैम आप उनको? मैं उनको देना चाहूँगी दल बदलू अवार्ड। अगर जो है राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो जो है बिहार में पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जहां जहां राहुल गांधी जी की यात्रा निकलती है तो उसका फ़ायदा या जो फ़र्क है वो कुछ देर के बाद जो समझ में आता है। हालांकि यात्रा जैसी पहुंची उधर की सरकार जो है बिखर गई और फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार टूटने के बाद जो एनडीए के साथ सरकार बना ली। पूनम पंडित जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। पूनम पंडित जी, आप कैसे देख रही हैं ये दल बदल की जो राजनीति चल रही है, आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देखिए, एक संवैधानिक पद पर बैठकर के संविधान की आलोचना करना, इस चीज़ को कहते हैं कि आप धरपटक उठक पटक में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी को आदत है सत्ता का सुख भोगने की। तो आज वो विपक्ष में थे, कांग्रेस के साथ में सरकार बनाए बिहार में, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर से वो आगे भाजपा में। तो ये कोई नई बात नहीं है। कोई अवार्ड ववार्ड उनको दिया जाए तो दल बदलने वाले लोगों में तो सबसे पहला नाम उनका आना चाहिए। ठीक आप भी देना चाहते इतना था बिल्कुल, इतना तो गिरगिट को भी नहीं मिलना चाहिए जितना उनको मिलना चाहिए। तो कोई नाम इनाम हो तो उनको दिलवा दीजिएगा। कौन सा अवार्ड देना चाहेंगे मैम आप उनको? मैं उनको देना चाहूँगी दल बदलू अवार्ड। अगर कोई मिलता हो तो आप दिलवा दीजिएगा, क्योंकि आज सत्ता का सुख भोगने के लालच में, कुर्सी के लोभ में, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो उनके लालच में, लोकसभा चुनाव के, तो वो दल बदलते इधर उधर फिर रहे हैं। अच्छा मैम, ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार जी कभी इस पाले में कभी उस पाले में, विपक्ष चाहे कोई भी हो लेकिन सत्ता में वही? मैंने उनको आपको बताया ना, उनको सत्ता का लालच ज़्यादा है, सत्ता का सुख भोगने की उनको आदत ज़्यादा है, सत्ता में रह करके अपनी पावर दिखाने का शौक उनको ज़्यादा है, इसलिए वो ये सब चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन ठीक रहा, फिर भी कांग्रेस पार्टी पे फुट रहा है। देखिए, कांग्रेस में कुछ ना कुछ बात होगी तभी फूटता है, नहीं तो ऐसे दुनिया में बेगाने लोग बहुत फिरते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता है। लेकिन पूनम पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन क्या देना चाहती हैं नीतीश कुमार जी को? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एक दल बदलने वाले नेता हैं। देश में हर एक नेता की अपनी अपनी छवि है कि किस नेता को किस वजह से जाना जाता है, किस नेता को किस वजह से जाना जाता है। तुम्हें किस वजह से जाना जाता है? एज ए रिपोर्टर लोग तुम्हें जानते हैं। मुझे किस लिए जाना जाता है? मुझे जनता के अहम मुद्दों पर जब भी बात होती है उनको उठाने के लिए जाना जाता है। ऐसे ही नीतीश कुमार जी की एक छवि है भारत में, वो छूते नहीं है इस छवि से कि वो दल बदलने के नाम पर जाने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो है मौसम वैज्ञानिक जिस तरीके से मौसम को भांप लेता है, वैसे ये भी समझ जाते कोई भापना उपना कुछ नहीं है। ये सत्ता में काफ़ी पुराने हैं, तो इनको पता है कि अब सत्ता में जो है सुख नहीं मिल रहा है, केंद्र में अपने बात नहीं चल रहा है, तो अब जो है इधर का पलटी उधर मार ले। वही इधर से बात लेने के लिए एनडीए गठबंधन से वो इधर इंडिया में आए थे, इंडिया से फिर वापस एनडीए में चले गए। ये उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक समुद्र है, उसमें बहुत सारे दल हैं, एक आध चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे जो लोग हैं वो चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई समझ भी पाता है कि नहीं पाता है? कोई नहीं समझ, गिरगिट को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। आपके समझ में आए? मैंने क्या बोला, मैं गिरगिट को नहीं जानती, गिरगिट को समझती नहीं हूँ कि कब वो कौन सा रंग ले लेता है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है गिरगिट के बारे में, बस इतना पतला है कि वो रंग बदलने वाले लोग हैं। लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी दिलों में आते हैं, समझ में नहीं। देखिए, अगर वो दिलों में आते तो वो जनता की बात सोचते, एक कुर्सी की मुँह की बात नहीं करते वो। ठीक है। आप कैसे देख पा रही हैं मैम कि कुछ ही समय के बाद चुनाव है और इंडिया गठबंधन के समय पे जो है एक बड़ा प्रमुख चेहरा रहे नीतीश कुमार जी, अब उन्होंने ही जो है दल छोड़ दिया है, तो फिर आप देखिए, कुछ दिन पहले इन्होंने भाजपा का दल भी छोड़ा था, उससे पहले कांग्रेस का भी छोड़ा था, तो आज ये कोई नई बात नहीं है। मैं इसको ज़्यादा गंभीर नहीं लूँगी, गंभीरता से नहीं लूँगी। गंभीर नहीं ले पा रही? हाँ, मैं क्यों गंभीरता से लूँ? इन लोगों का काम है दल बदलने का। हाँ, इनको क्यों इतना गंभीरता से लिए जाए? गंभीरता से हम लेंगे देश के मुद्दे क्या हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं, संविधान पे बात करें, संविधान पे चर्चा करें, लोगों को बचाने के लिए, लोगों में खुशहाली के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की उन्नति के लिए। ये गंभीर विषय है देश के। नीतीश कुमार देश का कोई गंभीर विषय नहीं है। चलिए, एक दो सवाल में और है मैम, ये अभी जो ईडी का जो ये पूरा वो चल रहा है, लालू जी के पूरे परिवार वो को उनको भी डरा करके लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते ही हैं कि वो डरते हैं नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव डरने वाले नेता हैं, क्योंकि हमने उनका आंदोलन से पूरा छवि देख रहे हैं। जब आंदोलन हो रहा था तब भी चुनाव था बिहार में, तो ऐसे नहीं है कि वो डर जाएंगे, लेकिन देखते हैं कब तक किसको डरा करके कैसे कैसे ये लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कौन इनके डराए में आ रहा है, कौन नहीं आता है, ये समय बताएगा। एक सवाल मैम, यूपी के अंदर राम जी आ रहे हैं और उधर जो है बता रहे हैं कि पलटू राम जी आ रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस इतना है कि राम जी जो है वो पहले से स्थापित हैं, वो आ नहीं रहे हैं। वो भारत जो है, भारत की हर सोच में, भारत की जनता की हर सोच में, भारत की हवाओं में, जलवायु में, नेचर में, प्रकृति में, सब में राम वास करते हैं। ठीक। और ये जो है पलटू राम जो है, ये इधर पलट के उधर पलट के चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं पता। देश को ये पता है राम कण कण में है, लेकिन ये पलटू राम किधर है ये जनता को नहीं पता। धोखा किसको मिला मैम? देखिए, जनता को, पार्टी को कोई धोखा नहीं मिला। ये सोच रहे हो इंडिया गठबंधन को धोखा मिला? बिल्कुल नहीं, जनता को धोखा मिला है। अभी जनता तय कर देगी।
कि ये जनता को बार बार धोखा दे रहे हैं, अपने इसी कार्यकाल में 3 बार शपथ ले रहे हैं, तो अब जनता इनके साथ क्या करने वाली है, वो बिहार की जनता को सोचना होगा, समझना होगा। बिहार का आदमी बड़ा विचित्र है, बहुत सोच समझ के अब की बार फैसला लेगा। आखिरी शब्द आप क्या बोलना चाहेंगे नीतीश कुमार की इस पूरी राजनीति? मैं कहूँगी सत्ता का मोह प्रेम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जी पूनम पंडित जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे बिहार की राजनीति को लेकर के। फिलहाल आने वाले वक्त पे जो है देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन को लेकर के इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते डेज़ न्यूज़। धन्यवाद।